ओम सद्गुरु देवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने पिछले भाग में हमने आपको ये निर्देशित किया, बताया कि यदि भौतिक जीवन में आपके गुरु न मिले हो या आपके मन मुताबिक गुरु का चयन आपने न किया हो, और आप गुरु का चयन कर कैसे सकते हैं। गुरु को पहचानना इतना आसान थोड़ी होता है। यदि आप गुरु को पहचान गए तो गुरु तत्व में तो तीनों तत्व शरीक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। संपूर्ण ब्रह्मांड तो गुरु के अंदर समाया हुआ होता है। तो गुरु को यदि आप पहचानने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे कि गुरु को हमने पहचान लिया, तब तो आप सब कुछ पहचानने की क्षमतावान बन जाएंगे। तब तो गुरुता आपके अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं गुरु बन जाएंगे, तो गुरु की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप गुरु प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये भी परिश्रम, सफलता, सत्य और अध्यात्म की खोज से ही प्राप्त होता है। ये भी आपके मेहनत पर ही और आपके साधना पर और आपके तपस्या पर ही आधारित होता है कि जब आप उस योग्य बन जाएंगे तो गुरु स्वतः आपके पास चल करके आ जाएगा। और आज की स्थिति आप देखते हैं, आज हमारे इस संसार को गुरुता की भी जरूरत है, गुरु के शक्तियों की भी जरूरत है, और अध्यात्म की और परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं की आवश्यकता है। और हिमालय में बैठी जो हमारी 1,50,50,000 वर्ष तक के साधक गुरु योगी ऐसे हैं जो इस भारत भूमि के अंदर ही आपको मिलेंगे, अन्यथा किसी और देश में आपको नहीं मिलेंगे। इनकी भी आवश्यकता है और हम पुकार करके उनसे भी आग्रह करेंगे कि आज जो भारत की मनोदशा अपने उत्तरोत्तर गति में धर्म के प्रति बढ़ रही है, ज्ञान के प्रति बढ़ रही है, संतता के प्रति बढ़ रही है, साधुता के प्रति बढ़ रही है, तो भारत के संतों से भी ये आवाहन है, योगियों से भी और हमारे साधकों से भी ये आवाहन है कि अब आपको भी इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आना है और अपने ज्ञान और ध्यान और अपनी योग शक्तियों से एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना है। जिस प्रकार से आज लोग कह रहे हैं विज्ञान इतना आगे बढ़ता जा रहा है, विज्ञान के सीमा की कोई कमी नहीं है और अध्यात्म में सिर्फ पाखंड छाया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अध्यात्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म के कण से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म चिंतन से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। हम कभी कभी जब बैठते हैं, एकांत में चिंतन करते हैं, तो बहुत सारी स्मृतियां उभर कर सामने आने लगती हैं और वर्तमान का दृश्य भी सामने उभरने लगता है कि आज संसार में क्या चल रहा है। अब तो परिवर्तन प्रारंभ हो रहा है, लेकिन हमने लिखा था इस पर कभी मन के उद्गार को अपने कि भारत के सारथी पे भगवानों के आरती पे ग्रहण लगा हुआ। भारत के सारथी पे भगवानों के आरती पे ग्रहण लगा हुआ। न देश चल रहा है, न दिया जल रहा है, चला आ रहा सदियों से वो आज भी चल रहा है। तख्त की लड़ाई है रक्त के विषाद पर, तख्त की लड़ाई है रक्त के विषाद पर, धर्म की लड़ाई है छोटी बड़ी जात पर। जीने की चाह पाने की राह में ग्रहण लगा हुआ। भारत के सारथी पे भगवानों की आरती पे ग्रहण लगा हुआ। जिस प्रकार से सूर्य में ग्रहण लगता है, चंद्रमा में ग्रहण लगता है, और हमारे इस लोक के साधक
अपने मंत्र की साधना, तंत्र की साधना, योग की साधना, ध्यान की साधना, परमात्मा का चिंतन, भगवान की पूजा इस उद्देश्य से करते हैं कि उन मंत्रों में जागृति आए, शक्तियों में जागृति आए, और जो हमारी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, परमात्मा उनको मुक्त करे। वो हमारे देव हैं, उनके ऊपर भी कृपा हो। जब हम इस नित्य लोक से बैठ करके सूर्य और चंद्रमा की ग्रहण रूपी संकट को हरण करने के लिए यहां से दुआ, ध्यान, चिंतन, पूजन कर सकते हैं, तो हम अपने सांसारिक मानवों के लिए, बंधुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी उस परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद ले सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे दयानिधान, तुम संपूर्ण चाहने वालों का और भक्तों का कल्याण करो। और ये चीजें आपको स्वतः भी करनी है। अपने स्वतः आंतरिक शक्तियों को आपको स्वयं जागृत करना है, आपको प्रेरित करना ही करना है, लेकिन आपको अपनों के लिए भी करना है और संसार के लिए भी करना है। और जब ऐसी भावना के साथ आप साधना में उतरोगे, क्योंकि हमारे अध्यात्म में दो गतिविधियां होती, जो अपने लिए स्वयं जीता है उसी को जीव कहते हैं, और जो दूसरों के लिए जीता है, संसार के लिए जीता है, उसे ही शिव कहते हैं। इस संसार में आपको जीव बन करके जीना है या इस संसार में आपको शिव बन के जीना है, इसका भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा गुरुता के माध्यम से और गुरु के माध्यम से। कि आपको जीव बनकर नहीं जीना है। जीव बनकर तो आप पैदा हुए हो इस कर्म योनि को प्राप्त करके, लेकिन अपनी साधना और अपनी तपस्या और अपने अच्छे कार्यों से और नेक कार्यों से, परोपकार से, परोपकाराय सताम विभूतयः, और दूसरों के कल्याण की कामना जब आप करेंगे तो शिव तत्व जब आपके अंदर जागृत होगा तो आप जीव नहीं, आप शिव बनकर जिएंगे और अंत समय में आप शिव लोक को प्राप्त होंगे। राम की आराधना करेंगे तो राम लोक को प्राप्त होंगे, शक्ति आराधना करेंगे तो शक्ति लोक को प्राप्त होंगे। आपके चिंतन में, आपके भजन में, आपके तपस्या में आपका जो इष्ट होगा, जिसको आपने पूरे जीवन भर ध्याया है, आपको वही स्वरूप प्राप्त होगा और उसी के गुण आपके अंदर जागृत होंगे और आप संसार का कल्याण करने के लिए सक्षम होंगे। और संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो, सब कुछ संभव है और सब कुछ किया जा सकता है। हम आपको अगर इस कड़ी में ले चल रहे हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आओ चर्चा करें ज्ञान की, जो अंदर की राह दिखाता है। बाहर की राह दिखाने वाले तो आपके पास बहुत सारे, बाहर की राह बताने वाले, बाहर की राह दिखाने वाले, बाह्य सुख दिलाने वाले, भौतिकता का प्रारूप बदलने वाले, ये तो आपको पग पग पर मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे। लेकिन अंतस चेतना को जागृत करने वाला, अंतःकरण को जागृत करने वाला, अपनी पहचान कराने वाला, उस ईश्वरीय सत्ता से मुलाकात करवाने वाला, ईश्वरीय सत्ता को पहचान करवाने वाला, ऐसा तो सिर्फ कोई बिरला ही गुरु, कोई बिरला ही योगी आपके जीवन में होगा, जो आपको उस परमपिता परमात्मा के सामने खड़ा कर देगा, आपके हाथ उसके हाथ में दे देगा कि अब परमात्मा, प्रभु, हे ईश्वर, अब इस भक्त की, इस बालक की आपको स्वयं चिंतन करना है, स्वयं रक्षण करना है। और इसके लिए आपको अंदर के ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए कहा है कि आओ चर्चा करें ज्ञान की, जो अंदर की राह दिखाता है और स्वर्णिम जीवन जीना हमको यह प्रयोग सिखलाता है। जीवन तो पूरा संसार जी रहा है, कोई मिट्टी का जीवन जीता है, कोई गर्दे धूल का जीवन जीता है, कोई घास तांबे का जीवन जीता है, कोई पीतल और चांदी का जीवन जीता है। लेकिन जो संत और जो गुरु जीवन जीना आपको सिखाता है और बताता है, वो तो स्वर्णिम जीवन जीना बताता है, स्वर्णमयी जीवन, आनंदमयी जीवन, परमानंदमयी जीवन।
कि तुम्हारे पास सब कुछ ना होते हुए संसार तुम्हारा है और सब कुछ होते हुए भी ये संसार तुम्हारा है, और तभी आप योगी हो। योगी का तात्पर्य ही है जिसके पास कुछ ना हो लेकिन सब कुछ हो, और सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ ना हो। हम तो लिखते जाते सारा, हमने जब अनुभव किया तो हमने लिखा कि जब वो लिखा रहा है हमसे, तो मैंने लिखा कि हम तो लिखते जाते सारा, हमसे वही लिखाता है। और वीरेंद्र संभल के बैठ जरा तू सूत्र ये भाग्य विधाता है। जब वो चेतना जागृत हुई, लिखने की वो अनुभव हमारे सामने आया, और उस अनुभव को हमने जब देखना प्रारंभ किया तो हमारे समझ में आया कि ये जो सूत्र हम लिख रहे हैं ये तो बड़ा कठिन मार्ग है। कुंडली जागरण का मार्ग बड़ा खतरनाक मार्ग है, कठिन मार्ग है, लेकिन उस ईश्वरीय सत्ता तक और अपने आप तक पहुंचने के लिए बहुत ही द्रुतगामी मार्ग है, तीव्रगामी मार्ग है। आप एक ही जीवन में उस ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त हो सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने अंतश्चेतना को जान सकते हैं, अपनी आत्मा को जान सकते हैं, और फिर संसार में आनंद के साथ अपने जीवन को जीवंत कर सकते हैं। अपने कल्याण के साथ साथ संसार की कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि गुरुता युक्त गुरु के पास यदि आपका प्रवेश हो गया जीवन में तो आपका जीवन बदल जाएगा। और एक कुंडलिनी शक्ति नहीं, जितनी शक्तियां हैं वो सब आपके गुरु की कृपा से जागृत हो जाएंगे। उस परमपिता परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको स्वतः ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी कि आपके अंदर गुरुता जागृत हो जाएगी और आप स्वयं गुरु हो जाएगी। गुरु कौन होता है? अरे हमको अगर दुनिया गुरु कहती है तो हमारे भी गुरु हैं, उनको हम गुरु कहते हैं उनके भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। गुरु भी एक तत्व होता है जो हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान होता है। गुरु एक सुंदर टीचर होता है, गुरु एक सुंदर मास्टर होता है, गुरु एक सुंदर शिक्षक होता है। गुरु की भी एक पदवी होती है। और ऐसे गुरु हमने देखा है, कभी कभी कहते हैं कि भैया हम तो आपके गुरु हैं, आप किसी के पास मत जाना, अन्य गुरुओं की शिक्षा में मत जाना, वो आपको बरगलाएंगे, वो आपको गलत राह दिखाएंगे। जो गुरु होता है ना कभी बरगलाता है, और जो गुरु होता है ना कभी वो पृथक रास्ता दिखलाता है, और ना वो गलत रास्ते पर चलने का प्रेरणा देता है। गुरुतायुक्त गुरु हमेशा आपको कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी, संसार कल्याणकारी ऐसी क्रियाओं में ले जाता है, ऐसी क्रियाओं में उतारता है। वो आपको दीक्षा देता है, वो आपको शिक्षा देता है, वो आपको ज्ञान देता है, वो आपको उस शक्तियों से नवाजता है, वो आपको उंगली पकड़कर चलाता है उस मार्ग पर। करना तो आपको ही है ना, प्रैक्टिकल तो आपको ही करना है, प्राप्त तो आपको ही करना है, ईश्वरीय सत्ता का अनुभव तो आपको ही करना है, जागृति तो आपको अपने अंदर से लानी है। तो ऐसे इसलिए गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, चलना आपको पड़ता है, परिश्रम आपको करना पड़ता है, और रास्ता आपके सामने प्राप्त होता है गुरुता से। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस मार्ग पर अगर आते हैं, जुड़ते हैं, इस परमात्मा के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, तो ये अपना ही कल्याण नहीं, आप संसार का कल्याण करने की क्षमता और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, और हम दिन प्रतिदिन जो आपको नया ज्ञान, नया चिंतन के बारे में बतला रहे हैं, इसी के साथ में आपकी समस्याओं के समाधान करने की भी बहुत जल्दी ऐसी क्रिया प्रारंभ करने वाला हूं, जिससे ऑनलाइन हम एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकें और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकें। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े। एक नई व्यवस्था और एक
नए अध्यात्म गति के साथ, जो स्वयं आपको गुरु बनाए, जो स्वयं आपको गुरुता से लबरेज कर दे, जो स्वयं आपको इतना शक्तिमान बनाए कि आप संसार का कल्याण करने में सक्षम हो जाए। जय श्री सद्गुरुदेव, जय दिव्य परमात्मा।